बच्चों, ये अध्याय 6 जैव प्रक्रम है। इससे पहले मैंने जैव प्रक्रम क्या है ये बताया, स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, ये सब हमने इससे पहले की वीडियोज़ में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो इसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताते चलते हैं, जहाँ पर पूरी बुक में कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हम आपको मार्क करा देते हैं कि ये आप ज़रूर याद कर लीजिए। ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ऐसे आपको लग रहा होगा भले ही कि हम सिर्फ पढ़ करके और बता रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वीडियो कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, हम आज आपको बात बताएंगे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। देखिए, मनुष्य में पोषण आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तरित एक लंबी नली है। अगर आप अभी इसका हम चित्र दिखाते हैं, इसमें देखेंगे कि आप ये एक आहार नाल जो होती है एक मुंह से लेकर गुदा तक होती है। ये देखिए, यहाँ देखिए आहार नाल आप हम स्पॉट बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से ले कर के और यहाँ तक की ये पूरी एक आहार नाल है। मुंह से ले कर के यहाँ तक की एक आहार नाल का ही स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इसमें देखेंगे, इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर के बाहर शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रकार की चर्चा करते हैं। देखिए, मनुष्य में आहार कैसे चलता है, आप चित्र भी देख पा रहे होंगे। इसमें सारे बॉडी के पार्ट दिखाए गए हैं। आप देखिए, यहाँ पर जीवा है, मुंह है, ग्रासिका है, ग्रासनली से आपका भोजन यहाँ से आता है। फिर ये देखिए, यहाँ पर अमाशय है, ये डायाफ्राम है और इसके कार्य हम अभी इसमें बता रहे हैं आपको। और पित्त नली ये आपकी है, यकृत आपका देख सकते हैं, इसमें यकृत है। और ये अग्नाशय है जिसमें एंजाइम्स वगैरह बनते हैं। क्षुद्रांत्र मतलब एक छोटी आंत आपकी, ये है, देखो हम स्पॉट बना रहे हैं, ये छोटी आंत आपकी है। बृहदांत्र मतलब है जो बड़ी आंत है, ये आपकी बड़ी आंत दिखाई गई है। परिशेषिका है, गुदा मतलब जहाँ से आप बाहर मतलब अपने वेस्टेज को निकालते हैं वो है। तो अब देखिए, हम इसमें बताते हैं, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है। मतलब हम भोजन करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो ये आहार नाल है, इसी से होते हुए विभिन्न रास्ते से हमारा भोजन गुजरता है, जिससे कि वो धीरे धीरे जैसे ही मुंह में आता है तो एक एंजाइम छूटने लगता है। वो एंजाइम इसको गीला करता है और फिर भोजन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगता है। तो ये बहुत सारे प्रक्रम से गुजरने पर ये छोटे छोटे कणों में होते हुए और पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता रहता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इससे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है। जो आहार आपका है बहुत कोमल होता है अंदर का, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। इसीलिए भोजन जो आपके मुंह में लार एंजाइम्स बनता है, ये भोजन को गीला करता है ताकि वो बहुत आसानी से आगे प्रविष्ट हो सके या पास हो सके, ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाली एक रस है। हमने अभी बताया कि ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक एंजाइम्स है। लाला रस मतलब जिसको लार कहते हैं, जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। मतलब आहार नाल द्वारा अगर ये अवशोषित किया जाएगा तो ये पहले छोटे छोटे खंडों में टूटेगा, तभी ये अवशोषित हो सकता है। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जैव उत्प्रेरक के द्वारा, हाँ, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। तो लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं? लार एमिलेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है ये कि ये क्या होता है। छोटे छोटे खंडों को जो खंडित करता है या जो लार टाइप का होता है, ये क्या है? तो ये एक एंजाइम है। इसको क्या कहते हैं? इसे लार एमिलेस कहते हैं। हम पॉइंट मार्क कर दिए हैं। कहते हैं यह मंड जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित करता है। मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हम बताएंगे, वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप वीडियो पूरी देखें तभी आपको समझ में आएगा।
नली के हर भाग में भोजन के नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंच गति पूरी भोजन नली में होती है, मतलब ये बराबर अवशोषित करती रहती है एक तरीके से, जैसे कोई चीज़ दबती और छूटती है, इस तरीके से ये क्रमांकुचन करती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा जाया जाता है, मतलब मुंह से आप स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से ये पूरा प्रक्रम होते हुए जाती है। आमाशय एक बृहद अंग है, आमाशय जो है एक बहुत बड़ा अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। ये अपने आप जो भोजन इसके अंदर आता है तो अपने आप फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रस के साथ मिश्रित करने में सहायक है। देखिए अभी हमने आमाशय बताया था, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका आमाशय, और ये जो है जब इसके अंदर भोजन आता है तो अपने आप ये फैल जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आमाशय ये इसोफेगस द्वारा लिया जाता है, और आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति के में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब ये आपको याद करना है कि आप जो आमाशय है इसमें क्या क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोटीन पाचक, जो प्रोटीन पाचक होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, उसको याद कर लें। ये आपका पेप्सिन जो है इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। तथा श्लेष्मा का श्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है तैयार करना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, तो एक अम्लीय माध्यम, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो होता है वो एक अम्ल है ही जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, और ये पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या कहे, सहायक है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। क्या करता है, अम्ल से रक्षा करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अम्ल ना हो। हमने बहुधा वयस्कों की एसिडिटी या अम्लता की शिकायत करते सुना है। आपने खुद सुना होगा कि जब आप खाना खा लेते हैं या ज़्यादा खाना खाते हैं तो आपको पेट में दर्द वगैरह की शिकायत हो जाती है, जिसे कहते हैं एसिडिटी है, मतलब गैस बन रही है या खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, जिससे आप कहेंगे कि ये अम्ल की अधिकता हो गई है। तो क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है। आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। अब कहाँ से, आमाशय से आकर के आपका किसमें प्रवेश करेगा, छोटी आंत में। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल की सबसे लंबा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत जो है अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संतः स्थान में अवस्थित होता है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर जंतु में ये क्षुद्रांत बराबर हो। जिसका जैसा भोजन है उसके अकॉर्डिंग उसका जो है क्षुद्रांत है। घास खाने वाले शाकाहारी सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे खाना है, भोजन है जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होंगे या इस तरीके से, तो उनको लंबी क्षुद्रांत की ज़रूरत है। मांस का पाचन सरल, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। तो बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत क्या होती है, छोटी होती है। अगला हम देखेंगे इसमें क्षुद्रांत में क्या हो है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। किसका स्थल है, पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। अमाशय से जो भोजन आता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है, और अग्नाशयी क्रियाओं के लिए क्या बनाया जाता है, उसे क्षारीय। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। क्षुद्रांत्र में वसा क्या होता है, बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है। जो पित्त लवण है वो क्या करता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे कि एंजाइम सही से कार्य कर पाए। और उसको, यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। आग्नाशय अग्नाशिक रस का श्रवण करता है। आग्नाशय क्या करता है, आग्नाशिक रस का श्रवण करता है, ये भी याद कर लें। जिसमें प्रोटीन के पाचन क्रिया के लिए कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ये भी प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए
लाइपेज एंजाइम होता है। और एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? देखिए हर चीज़ के लिए अलग अलग बताया गया। प्रोटीन का पाचन का अलग है, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में, इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं कि जिन पॉइंटों को हम फोकस करें उसको जरूर पढ़िए, अच्छे से इंपॉर्टेंट है। क्षुद्रांत्र में भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरीके से ये बराबर क्रिया होती रहती है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। जो पचा हुआ भोजन होता है उसको आंत्र की भित्ति क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धक होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। मतलब अनेक आंतरिक स्तर ऐसे होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। और इसमें जो रोम जैसे होते हैं ये जो है सतही क्षेत्रफल को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अवशोषित कर सके। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। मतलब रोम में जो है रुधिर वाहिकाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यह इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, मतलब ये हम जो पूरी क्रिया किए हैं इसका काम क्या है? इसका काम है कि ऊर्जा प्राप्त करना, नए ऊतकों का निर्माण करना, पुराने ऊतकों की मरम्मत करना। आप जानते हैं हम खाना क्यों खाते हैं? खाना इसीलिए तो खाते हैं ताकि इससे ऊर्जा मिले, हमारे जो बॉडी के पार्ट कमज़ोर हो रहे हैं या कहीं टूट फूट है उसकी मरम्मत हो जाए। बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। जो भोजन पचता नहीं है उसे क्या किया जाता है? बाह्यांत्र में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। जहाँ से दीर्घ रोम क्या करते हैं? इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। और अन्य पदार्थ को क्या किया जाता है? गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इस तरीके से गुदा अवरोधनी द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। इस तरीके से ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन के आंसर आप खुद से ढूंढेंगे और खुद लिखेंगे। अगली वीडियो में हमारा रहेगा श्वसन की क्रिया, श्वसन कैसे होता है। तो देखिए, ठीक है, आप वीडियो को आप लाइक करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई लेकिन आप पूरी वीडियो देखिए। थैंक यू।